हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोई भी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी स्किल्स, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू हैव टू बी गेट रिक्वायर। तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले चाहिए, लेकिन जो देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग इज टू बी देयर। आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली कुछ अप्रोचेस होनी चाहिए, जो अप्रोचेस आप अपना जो बिजनेस है उसको एकम्प्लिश करने से पहले आप उन चीज़ों को इस बारे में समझ सके। ठीक है, तो इस मार्क मैक चैनल के अंदर ये वाला वीडियो आप पूरे अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपकी अप्रोच जो होती है बिजनेस के अंदर वो किस तरीके से होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं आपको बिजनेस को इंटेंसिफाई करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए, अपना जो कंपटीटर है उससे सॉर्ट इट आउट करने के लिए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हैं। और इस मार्क मैक चैनल के अंदर जो मैंने केस स्टडीज़ बताई हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज़ की बात भी मैंने करी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ की बात भी मैंने करी हुई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो अगर आप का कोई बड़ा बिजनेस है, बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, या अगर आपका कोई नया स्टार्टअप है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, छोटी दुकान का हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रेटजीज इस चैनल से हम लोग बनाते हैं और जो भी स्ट्रेटजीज हम आपको बताते हैं, आप अगर इसको अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं, सो आई थिंक दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। तो शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी कोई सर्विस प्रोवाइड अगर आप कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरर आप हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेंथ हैं आपकी, चाहे वो क्वालिटी कंसर्न भी होनी चाहिए, या फिर अगर अगर आपकी कोई कंसल्टेंसी भी है तो किस तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ सर्विस के अंदर, कोई बिजनेस के अंदर आपकी स्ट्रेंथ होती है, फिर आपको वीकनेस को आइडेंटिफाइड करना है कि कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, जो आपके बिजनेस के लिए आने वाले टाइम के लिए आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो ओवरकम करना पड़ेगा या फिर उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। उन वीकनेस को अगर आप उस वीकनेस के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर हम अगर थ्रेट की बात करें तो थ्रेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आती हैं, कौन कौन से कंपटीटर्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और किस तरीके से अपना जो बिजनेस है आप एकम्प्लिश करना चाहते हैं। फिर आता है अपॉर्चुनिटी, आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो शॉर्ट एनालिसिस है इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जो वीडियो है उसके अंदर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन के ऊपर भी उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने पॉटर 5 फोर्स मॉडल की बात करी। अच्छा, पॉटर 5 फोर्स और शॉर्ट एनालिसिस के अंदर दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट एनालिसिस तो बहुत इजी, आप इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस के अंदर कुछ नहीं होता, आप शॉर्ट एनालिसिस अपना करिए और आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो कंपटीटर है उसका भी आप शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करना है। वीकनेस को जो है उसको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और जो कंपटीटर है आपका उस मार्केट के अंदर, उस निश मार्केट के अंदर, उसकी वीकनेस को ढूंढना है और उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ये मैंने उस वीडियो के अंदर भी बात करी थी इस चीज़ की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, स्केल अप करने से पहले। फिर मैंने पॉटर 5 फोर्स मॉडल की बात करी है। पॉटर 5 फोर्स मॉडल और शॉर्ट एनालिसिस के अंदर ये डिफरेंस है कि जो शॉर्ट एनालिसिस होता है वो आप अपने बिजनेस का कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर बिजनेस अगर करते हैं मार्केट के अंदर, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर पॉटर 5 फोर्स मॉडल की बात आती है तो उस पॉटर 5 फोर्स मॉडल में होल इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, अब मैं अगर आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊं तो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सपोज ले ली, तो ऑटोमोबाइल एक पूरी इंडस्ट्री है। अगर मारुति सुजुकी को एक अपना एनालिसिस करना है तो वो एक अपना शॉर्ट एनालिसिस कर सकती है कंपनी मारुति सुजुकी। लेकिन अगर उसको ऑल जितनी भी पूरी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर पॉटर 5 फोर्स मॉडल पूरा इंडस्ट्री का अगर उसको सर्च करना है
तो वो पॉटर 5 फोर्स मॉडल के अंदर आता है। तो वो पॉटर 5 फोर्स मॉडल उसके अंदर अप्लाई होता है जब आपको इंडस्ट्री का पता लगाना हो कि जो मेरे जो इंडस्ट्री है, सपोज मैं एक फूड FMCG के अंदर हूँ, ठीक है, तो मुझे पूरी इंडस्ट्री का पता लगाना है कि पूरी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट अगर मैं मैन्युफैक्चरर कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को पूरा इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है और अगर उसके बारे में पता करना है तो मैं पॉटर 5 फोर्स मॉडल अप्लाई करूंगा। तो पॉटर 5 फोर्स मॉडल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है एंट्री ऑफ न्यू थ्रेड्स, रिवाइवरी ऑफ न्यू एंट्रीज, ठीक है, और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, इंडस्ट्री रिवाइवरी, ये जो सारी की सारी चीज़ हैं ये पॉटर 5 फोर्स मॉडल के अंदर आती हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस और पॉटर 5 फोर्स मॉडल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक थोड़ी चीज़ हैं जो आपको बिजनेस में पता होनी चाहिए। और कोई भी जो बिजनेस है बहुत है, इनिशियली थोड़ा बहुत आपको हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से वेल स्ट्रेटजीज के साथ अगर आप अकॉम्प्लिश करेंगे तो आप डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि उसके अंदर आप सक्सेस हो सकते हैं। जितने भी बिजनेस हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन मैंने ऐसे देखे हैं कि वो अपना जो बिजनेस है उसको अकॉम्प्लिश तो करते हैं, लेकिन जो कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो उनको पता होनी चाहिए और उसकी वजह से वो अपने आप को इंटेंसिफाई कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरी मैंने काफ़ी सारी चीज़ देखी है कि आपको सेगमेंट वाइज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप सपोज आप एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल ले सकते हैं, HUL के। तो HUL आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो HUL बना रहा है, चाहे वो सोप को लेकर हो, ब्यूटी को लेकर हो, या फिर काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो धीरे धीरे जो अपना सेगमेंट वाइज है उस बिजनेस को वो बढ़ा रहा है। तो कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप कोई भी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो बिजनेस है आप उसको सेगमेंट वाइज भी थोड़ा इंटेंसिफाइड करें, थोड़ा बढ़ाएं। जो अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सपोज एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन से मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपने आप को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। तो जो सेगमेंट वाइज है उसको भी अपना सेगमेंट वाइज भी अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना भी एक स्ट्रेटजी है बिजनेस की। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने जियो मार्ट के ऊपर पहले भी एक केस स्टडी बनाई हुई है, अभी भी मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पर जियो ने अपना प्रेजेंस ना दिखाई हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो अमेजोन फ्लिपकार्ट डिलीवरी अंदर हो, और चाहे वो FMCG सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हो, चाहे फिर वो कोई भी सेगमेंट आप ले लीजिए, टेलीकॉम हो, कोई भी सेक्टर्स आप ले लीजिए। मैंने केस स्टडी जियो मार्ट के ऊपर पहले ही बनाई हुई है कि किस तरीके से वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को डायरेक्ट compete करने वाला है आने वाले टाइम पे। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ हैं जिनका हमको ध्यान रखना ज़रूरी है, और कोई भी बिजनेस है उसको सेगमेंट वाइज बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है। और एक हमेशा मैं बात करता हूँ जो लीन स्टार्टअप की, मैं हमेशा बात करता हूँ कि कोई भी बिजनेस को बढ़ाने से पहले, कोई भी चीज़ को अकॉम्प्लिश करने से पहले आपको एक उसका पायलट टेस्टिंग करना चाहिए कि रियली वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। मैंने जियो मार्ट वाले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जो जियो मार्ट लॉन्च कर रहा है, जो रिलायंस लॉन्च करने वाला है आने वाले टाइम में, तो उसने सबसे पहले पायलट टेस्टिंग किया है। वो एक लीन स्टार्टअप ही है। पायलट टेस्टिंग किस चीज़ के ऊपर किया है, उसने मुंबई के अंदर पहले ही पायलट टेस्टिंग कर लिया है और अपने आप को ये देखा है कि वो सक्सेस बिजनेस हुआ है कि नहीं हुआ, तभी वो इम्प्लीमेंट करेगा। कोई भी बड़े बिजनेस में जाने से पहले आप पहले ये ट्राई करेंगे, एक सैंपल और पायलट टेस्टिंग आपको ये चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ मैं अकॉम्प्लिश करने वाला हूँ, रियली वो सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं कस्टमर के। तो ये काफ़ी सारी चीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूँ एक विजनिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही है एक डिफरेंस है जो आपको सॉर्ट इट आउट करता है अपने बिजनेस के अंदर। जो बड़े बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अलग बनाता है। एक विजनिस्टिक अप्रोच उनकी होती है हमेशा से, एक डिसीजंस कैपेबिलिटी उनकी होती है लेने की। मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, उस केस स्टडी के अंदर ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अदानी ने जो एक्वायर करी है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसका जो किलोमीटर एरिया है वो 1500 किलोमीटर एरिया का जो है वो एक्वायर किया है,
ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ हैं जो अगर आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो ये काफ़ी सारी चीज़ है। मैं रेड ओशन ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज की बहुत बार बात करता हूँ। रेड ओशन ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज क्या होती है? अब ये जो रेड ओशन ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपने रिटेलर एक छोटी सी दुकान के अंदर भी, तब भी ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा के दे सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आपके पास अगर होती हैं जहाँ पर आपका जो कंपटीटर है वो है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट दे सकती हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को समझना। ठीक है, और कुछ स्किल्स हैं जिन स्किल्स की मैं हमेशा बात करता हूँ कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। और अगर आप कोई भी बिज़नेस के अंदर हैं तो उन स्किल्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे नेगोशिएबल स्किल्स है, आप नेगोशिएट किस तरीके से करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर से, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर से भी और रिटेलर से। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे नेगोशिएबल स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन से स्किल हो गई। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश आपको आना चाहिए या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज। आप जो भी बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी से कस्टमर से ही अगर आप बात कर रहे हैं, कोई B2B के अंदर है, B2C के अंदर है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो ये काफ़ी कुछ स्किल्स हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी अपने बिजनेस को एकम्प्लिश करने से पहले। ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग का मैंने कंसेप्ट पहले ही दिया है कि किस तरीके से आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए। ठीक है, एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएटेड मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस टाई अप कराना है कस्टमर से, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर से आपको टाई अप कराना है बस, और अपना जो कमीशन है वो आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं। कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, आप कंसल्ट करिए। ठीक है, और ऐसे काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करेंगे कोई पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर तो ही आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट के अंदर। तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ हैं जिन पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है उसको सेटअप कर सकते हैं। अपने आप को जो बिज़नेस है उसको हम आगे, अपना जो बिज़नेस है उसको हम ला सकते हैं। तो ये जितने भी केस स्टडीज़ हम लोग मार्क मैक चैनल के अंदर बनाते हैं, चाहे फिर वो रिलेटेड हो मैकडोनल्ड्स के, टाटा सॉल्ट के, जियो मार्ट के, या फिर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ मैनेजमेंट की हैं। ठीक है, जितनी भी केस स्टडीज़ हम इसके अंदर सॉल्व कराते हैं या जो भी स्ट्रेटजीज़ हम इस मार्क मैक चैनल के अंदर जो बनाते हैं, वो काफ़ी सारी जो MBA के अंदर जो मैनेजमेंट चीज़ जो यूज़ होती हैं, जो टॉपिक्स यूज़ होते हैं, वो ही सारी चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये काफ़ी सारे जो 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 बेनिफिट है वो आपको अपने बिजनेस के अंदर मिल सकता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ आती हैं कि अगर हमारा कोई छोटा सा बिजनेस है उसको हम किस तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, देखो एक इनिशियली अगर आपको इस चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना मार्केट के बारे में आपको इतना पता नहीं रहता। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं इनिशियली हो सकता है आपको कहीं ना कहीं लॉस हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप मार्केट को स्टडी कर लेते हैं और जब आप एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो भी इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो अपना जो, जैसे कि मैं स्ट्रेटजीज बताता हूँ, जो सेगमेंट वाइज है उस प्रोडक्ट को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो आने वाले टाइम के अंदर आ सकती हैं और किस तरीके से हमको एक विजनिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस के लिए। अगर आपके पास कुछ विजनिस्टिक अप्रोच है, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, रिलायंस का एग्जांपल आप ले लीजिए, आप अदानी का एग्जांपल आप ले लीजिए, ये विजनिस्टिक अप्रोच के अंदर चलते हैं। जब आपकी विजनिस्टिक अप्रोच होती है तब आपकी जो पैसिबल इनकम है वो ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो विजनिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजनिस्टिक अप्रोच होती है कि आपने जो आने वाला जो टाइम है उसका आप उसको इस पहले से एनालाइज कर लिया कि इसका डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में इसका जो डिमांड है वो रहने वाला है। अब उस चीज़ को, उस डिमांड को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं और उस चीज़ का आप किस तरीके से बेनिफिशियल, उस चीज़ को आप किस तरीके से
यूज़ में लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ हैं जिनके अंदर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और काफ़ी सारी जो चीज़ है वो तो मैं आपको इस मार्क माइक चैनल के माध्यम से बताता ही रहता हूँ कि कोई भी बिजनेस आप उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो टीनेजर्स के अंदर, यंग लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा मैं ये देखता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा कम अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने में यकीन करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस में काफ़ी सारे ऐसे टीनेजर्स लोग हैं, और हमारे जो यूथ हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने ये देखा है कि वो ये समझते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। तो रिस्क फैक्टर तो हर जगह रहता है, अगर आप जॉब करेंगे वहाँ पर भी रिस्क फैक्टर है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप उनको अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और पहले तो प्रॉब्लम्स रहती है इनिशियली, कोई भी स्टार्ट अगर आप करेंगे तो यू हैव टू बी गेट फाइंड सम प्रॉब्लम, बट अगर आपको जब एक्सपीरियंस होने लगता है, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप उस चीज़ के अंदर अपने आप को मतलब आप सेगमेंट वाइज जब आप अपने आप को बढ़ा लेते हैं, तो आप धीरे धीरे जो आपका जो सक्सेस रेट है वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलने लगता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो आती है वो यही आती है कि हम सबसे जो प्रॉब्लम रहता है वो लीन स्टार्टअप का ही रहता है। एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, वो फेल हो गया, तो हम ये सोचते हैं कि अब हमें स्टार्टअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो बिजनेस है वो तो फेल हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं कि स्टार्ट अगर आप करेंगे, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कंपटीटर हो, तो आपका जो बिजनेस है वो फेल हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी चीज़ों को लेके, तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है, और काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती है। तो यही एक मेरा जो मोटो था आज वीडियो बनाने का, यही था कि इनिशियली आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, और धीरे धीरे जब आप कॉरपोरेट को समझेंगे, जब बिजनेस को समझेंगे, तो आप उसको रिस्ट्रक्चर करना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, एक पोर्टफोलियो बनाना भी आपको आ जाएगा कि किस तरीके से आप इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं, और किस तरीके से जो स्ट्रेटजीज हैं आप इन स्ट्रेटजीज का यूज़ करके आप किस तरीके से इसमें जो बेनिफिट है वो किस तरीके से ले सकते हैं। रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, जॉब के अंदर रहेगा, कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे रिस्क फैक्टर रहेगा, लेकिन उसको किस तरीके से ओवरकम रखना है वो भी एक स्किल है, वो स्किल्स भी हमें आनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भी एक एंटरप्रेन्योर को एक बढ़ावा दें हमारे देश के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है हमारे यंग पीपल्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ ना कुछ कठिनाई रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन हम आने वाले टाइम पे जैसे जैसे इस चीज़ को इंटेंसिफाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमको सक्सेस इसके अंदर मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मैं इतनी सारी जो आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो बिजनेस है, कौन कौन से फियर्स रहते हैं कोई भी स्टार्ट करने से पहले, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचनी ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्केल अप करने से पहले। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं तो कोई भी बिजनेस है उसको आप इजीली इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अगर आप सोचते हैं तब भी आप इसके अंदर लॉस में रह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे जब आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको देखो कोई भी स्टार्ट अगर हम बिजनेस करते हैं या कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स तो रहती है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने आप को स्किल अप कर लेते हैं, जब आप चीज़ों को पहचानने लगते हो, जब आपको चीज़ एक्सपीरियंस हो जाती है, तो आप धीरे धीरे उनको ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास कंसिस्टेंसी होगी तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज आएंगे आप उनको इजीली ओवरकम कर जाओगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मार्क मैक चैनल को देखने के लिए। इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैंने देखा है कि अगर आप इसको शेयर करते हैं और लोग अगर इसका फ़ायदा उठाते हैं और अगर उनको फ़ायदा होता है तो हम ये समझते हैं कि ये चीज़ है और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, हमारी कंट्री को भी हेल्प करेगा, और जो नीडी पर्सन है, जो बिजनेस करते हैं, छोटे बिजनेस है, छोटा व्यापार है जिनका, उनको भी ये कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा। सो अगेन थैंक्स ये चैनल को देखने के लिए, ये वीडियो को देखने के लिए स्पेशल थैंक्स। जय हिंद।